फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स स्क्वायर फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ एक्स। अब दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि एक्स की वैल्यू दी होती है और एक्स स्क्वायर बताना होता है, और दूसरी तरह क्या है, एक्स की वैल्यू दे रखी है 1/x बताना है, ठीक। और इसी के बेस पे एक और क्वेश्चन बन जाता है कि रेंज बताओ इन एक्सप्रेशंस की। इसमें भी एक्स स्क्वायर की का यूज करते हैं हम, कैसे करेंगे वो देखेंगे इसमें। अच्छा, अब कैसे करेंगे, जैसे मान लो x दे रखा है ग्रेटर देन -5 ग्रेटर देन इक्वल टू। अच्छा एक चीज और, ये वाली ब्रैकेट से क्या मतलब होता है, ग्रेटर इक्वल टू भी हो जाता है इसमें, और इस वाली ब्रैकेट में क्या होता है, इक्वल टू नहीं आता। अगर ये वाली ब्रैकेट होगी तो हम लेस देन या ग्रेटर देन बोलेंगे, लेकिन इक्वल टू नहीं बोलते, इसमें इक्वल टू आ जाता है। तो कैसे लिखा जाएगा, इस ब्रैकेट में लिखा है तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -5 एंड लेस देन इक्वल टू -1 आ गया। अच्छा, अब देखो जब x इसके बीच में है तो x स्क्वायर की वैल्यू कहां जाएगी। जैसे मान लो -5 है, x -5 होगा तो x स्क्वायर क्या होगा 25, फिर -4 होगा तो x स्क्वायर क्या होगा 16, ठीक। तो कम होती जा रही है, 3 होगा तो 9, 2, 4, 1 होगा तो 1 ही, और 1 तक तो ये जाएगा ही नहीं, क्योंकि जब 1 तक जाएगा, क्योंकि -1 तक, ये -5 से -1 तक जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 से 25 तक हो सकती है। तो एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन, ऐसे देखना पड़ता है, ठीक, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 25 आ जाएगा, ठीक। एक्स स्क्वायर क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 25। अच्छा, अब ये 3, 6 देखो, x ग्रेटर देन 3 है एंड लेस देन 6 है। अब इसमें ये वाली ब्रैकेट है ना, तो इक्वल टू नहीं आएगा। अच्छा, तो अब x 3 और 6 के बीच में है, तो x स्क्वायर किसके बीच में होगा, 3 का स्क्वायर करें तो 9, 6 का करें तो 36, तो x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 9 एंड लेस देन 36 आएगा, ठीक। तो अब इसको कैसे लिखोगे, x स्क्वायर इज द एलिमेंट, अगर पहले वाला देखें तो इज द एलिमेंट, इक्वल टू भी साथ में है तो 1, ये वाली ब्रैकेट लगेगी 1 से 25, इसमें ये ब्रैकेट मत लगा देना, गलत हो जाएगा, ठीक। तो 1 से 25 तक आ गया, और 1 और 25 इंक्लूड है। इसमें क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर इज द एलिमेंट 9 से 36 आ जाएगा, ठीक। इसमें वो वाली ब्रैकेट नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि इक्वल टू साइन इन्वॉल्व नहीं था, ठीक है, इक्वल टू साइन इसमें इन्वॉल्व नहीं है, और उसमें इन्वॉल्व था। अच्छा, और देखो कौन सा है, नेक्स्ट कौन सा है, -2 से 3, तो x ग्रेटर देन -2 है और लेस देन इक्वल टू 3 है, तो x स्क्वायर की वैल्यू कहां जाएगी, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, फिर -2 से कम जाएंगे तो 1 पर जाएंगे तो 1 ही आएगा, फिर 1 के बाद 2 पे जाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, फिर 3 पे जाएंगे तो 9 आएगा, ठीक। तो ये 0 से, क्योंकि 0 भी बीच में इन्वॉल्व है ना, तो 0 पे तो 0 का स्क्वायर 0 ही, तो 0 से पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी हमेशा, तो ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 9 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इज द एलिमेंट, ये कितना हो जाएगा 0 टू, सॉरी ये वाला ब्रैकेट नहीं आएगा, यहां पर आएगा 0 और यहां पर आएगा, ये 9 के इक्वल है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज बिटवीन 0 एंड 9 आ गया। अच्छा, थर्ड का सी पार्ट, -2 से 3, अच्छा ठीक है। और इसमें एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि ये वाली चीज 4 से कोई लेना देना नहीं है, अब इसमें 0 से है, तो 0 तो इसके अंदर आ रही है ना, तो इसलिए यहां पर भी ये ब्रैकेट ऐसे ही आएगी 0 से 9, ठीक, और वो 9 से 36। अच्छा, अब देखो डी पार्ट, ए बी सी डी पार्ट, -3 से इंफिनिटी, इसको कैसे करेंगे, -3 से इंफिनिटी तक, x वेरीज फ्रॉम, x कैसे वेरी कर रहा है, ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन इंफिनिटी, ठीक है। तो -3 का स्क्वायर अगर करूंगा मैं तो 9 आ रहा है, -3 के बाद -2 पे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, फिर 1 पे 1 आएगा और 0 पे 0 आएगा और फिर 1 बढ़ता जाएगा, तो x स्क्वायर
इज ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा, ग्रेटर देन जीरो, ठीक, एंड लेस देन कितना आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन इंफिनिटी। तो एक्स स्क्वायर इज द एलिमेंट जीरो से इंफिनिटी तक। एक्स स्क्वायर कितना आ गया, जीरो से इंफिनिटी तक आ गया। नेक्स्ट देखो, माइनस इंफिनिटी से 4 है, तो x ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी है एंड लेस देन 4 है, ठीक। कैसे करेंगे अब, एक्स स्क्वायर, अब माइनस एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन जीरो तो होगा ही होगा, ठीक है। लेस देन 4 है, एक्स स्क्वायर किसके बीच में आएगा, ग्रेटर देन जीरो तो हमेशा रहेगा, और लेस देन 4, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है। ये माइनस इंफिनिटी से 4 है, अच्छा, तो एक मिनट, 4 से कम और माइनस इंफिनिटी तक, तो माइनस में जैसे -12 ले लूं मैं तो कितना हो जाएगा 144, -20 ले लूं तो कितना हो जाएगा 400, तो ये लेस देन इंफिनिटी रहेगा, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा। क्यों, क्योंकि जीरो पे स्क्वायर करोगे तो जीरो ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज द एलिमेंट, फिर से जीरो से इंफिनिटी आ गया, ठीक, ये हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो, 1/x के लिए फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/x फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ x। अब इसमें एक पॉइंट बता देता हूं, 1/x में अगर मान लो 1/x ग्रेटर देन a है और लेस देन b है, और a और b के अगर सेम साइन है, तो सॉरी ऐसे लिख लो इसको, x मान लो a और b के बीच में है, और a और b के अगर सेम साइन है, अगर सेम साइन है, ठीक है, तो क्या होता है जब हम 1/x करते हैं तो ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, मतलब दिस ग्रेटर देन 1/b हो जाएगा और लेस देन, ये a वाली चीज लेस देन हो जाएगी 1/a, तो इनइक्वालिटी साइन रिवर्सेस। अगर ये डिफरेंट साइन है a और b, x ग्रेटर देन a लेस देन b, अगर ये सेम साइन है तब तो ऐसे लिखा जाएगा, अगर ये डिफरेंट साइन है a और b के, मतलब मान लो ये नेगेटिव है पॉजिटिव, या ये पॉजिटिव ये नेगेटिव जो भी है, अगर डिफरेंट साइन है तब अगर हम 1/x लिखेंगे तो फिर ये ऐसे ही रहता है, तो इनइक्वालिटी चेंजेस नहीं होती, 1/a लेस देन 1/b रहेगा, ठीक है, ये चीज है। अच्छा, अब इसमें क्या करते हैं, अगर ये अपोजिट साइन अगर होते हैं तो उसमें हम जीरो पे ब्रेक दे देते हैं। जैसे मान लो ग्रेटर देन ये -4 था और ये 5 है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हमेशा x को 1/x ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये एक्चुअली ऐसे नहीं करना चाहिए इसको, जब भी ये अपोजिट साइन हो, ठीक है, तो कैसे करेंगे, जीरो पे हम ब्रेक देंगे, तो 1/x ग्रेटर देन ये a से 1/b हो जाएगा, और इसको ऐसे लिख लो ना, इसको पहले ब्रेक कर लो, जब भी अपोजिट साइन हो ना तो कैसे करोगे, ब्रेक कर लो, x ग्रेटर देन a है और लेस देन जीरो कर लो, यूनियन एंड या और कर लो इसको, क्योंकि यूनियन लगना होता है, ये है, और x ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन b है, हमेशा इसको ब्रेकअप कर लो, जब भी ये डिफरेंट साइन हो तो क्या करो, जीरो पे ब्रेकअप कर लो, और ब्रेकअप के बाद अब क्योंकि ये सेम साइन है तो x ग्रेटर देन 1/0 हो जाएगा और लेस देन 1/a हो जाएगा, ठीक। इसी तरह इसमें x ग्रेटर देन 1/b हो जाएगा, इक्वालिटी चेंज होगी ना, और लेस देन 1/0 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से होगा। अब ये वाली जीरो आगे से है, ग्रेटर है ना, तो +0 था, मतलब आगे से जीरो की तरफ जा रही है, तो ये इन्फिनिटी, दिस टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, और इसमें ये पीछे से जा रही है जीरो की तरफ, क्योंकि लेस देन जीरो था, तो इसमें -इन्फिनिटी होगा, तो ये एक्चुअली बन जाएगा ग्रेटर देन -इन्फिनिटी और लेस देन 1/a, यूनियन ये ऐसे लिखा जाएगा, फिर ऐसे ब्रैकेट देख लेना, ऐसे या ऐसे आएंगे, उसके बाद इधर भी ब्रैकेट ऐसे या ऐसे, इक्वल टू होगा तो ये वाली ब्रैकेट, इक्वल टू नहीं है तो ये वाली ब्रैकेट, तो इसमें आ जाएगा फिर 1/b से लेस देन इंफिनिटी।
तो बेसिकली सिर्फ ये है, अगर ये सेम साइन पे है, ए और बी अगर सेम साइन है तब तो ऐसे लिख दो डायरेक्ट। अगर ये अपोजिट साइन है तो इसको ब्रेकअप करो, ऐसे और ऐसे, और फिर अलग से इनइक्वालिटी साइन चेंज होंगे दोनों में, ऐसे सॉल्व करना। अब क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट बता दिया किस तरह करना है, ठीक है। अब देखो अब x किसके बीच में, देखो 2 और 5 के बीच में है, ठीक, 2 और 5 के बीच में है ना x। तो अब ये क्या है, 2 और 5 का सेम साइन है, ये -5 तो है नहीं ना, ये -2 है, तो सेम साइन है। सेम साइन में क्या करते हैं, इक्वालिटी रिवर्स हो जाती है जब रेसिप्रोकल करते हैं। तो 1/x जब मैं करूंगा तो ये ग्रेटर देन तो हो जाएगा 1/5 एंड लेस देन हो जाएगा 1/2, ठीक। तो 1/x इज द एलिमेंट, अब ये इक्वल टू तो था नहीं, ये वाला ब्रैकेट है, तो 1/5 से लेके 1/2 तक जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा 1/5 से 1/2। ओके, अब नेक्स्ट देखो, ये वाला है x ग्रेटर देन -5 है और लेस देन -1 है और ग्रेटर देन इक्वल टू है, ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं इसको, तो ऐसे है। अब ये सेम साइन है, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो इक्वालिटी चेंज होगी। 1/x जब मैं करूंगा तो ग्रेटर देन हो जाएगा ये माइनस इसका भी और रेसिप्रोकल, तो -1 ही रहा ये तो, और ये लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/5, ठीक। तो 1/x इज द एलिमेंट -1 से 1/5, यहां पे ये वाला ब्रैकेट और यहां पर ये वाला ब्रैकेट क्योंकि इक्वल टू है, ठीक। तो -1 से -1/5, ठीक है, ये माइनस था तो माइनस साइन लगा लो, ठीक। और देखो तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, 3 से इंफिनिटी, x ग्रेटर देन 3 है एंड लेस देन इंफिनिटी है, ठीक। अब ये पॉजिटिव इंफिनिटी है, ये भी पॉजिटिव है, तो साइन चेंज होंगे, सेम साइन है दोनों के। तो 1/x इज ग्रेटर देन 1/इंफिनिटी एंड लेस देन 1/3। अब ये इंफिनिटी जो है पॉजिटिव सेंस में था, तो ये 1/x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1/3, ठीक। और ब्रैकेट साइन स्क्वायर ब्रैकेट था नहीं, तो 1/x इज द एलिमेंट 0 से 1/3 हो जाएगा, ठीक है। कितना आ गया, 0 से 1/3 आ गया। और देखो -इंफिनिटी से -2 है, ग्रेटर देन -इंफिनिटी एंड लेस देन -2, ठीक है। इसको कैसे करोगे, इसमें भी नेगेटिव है इसमें भी नेगेटिव है, तो साइन चेंज होगा, ग्रेटर देन -1/2 एंड लेस देन, अच्छा ये इक्वल टू भी है, स्क्वायर ब्रैकेट है ना, तो इक्वल टू भी है, तो ये इक्वल टू भी आएगा, एंड लेस देन -इंफिनिटी से ज्यादा 1/, तो ये तो 0 ही आएगा, 1/इंफिनिटी ये कितना हो जाएगा 0, तो 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -half एंड लेस देन 0, तो 1/x इज द एलिमेंट -half, ये वाला ब्रैकेट एंड लेस देन 0, तो ये वाला ब्रैकेट आएगा, ठीक है, -half से 0। और देखो अब है -3 से 4, x ग्रेटर देन है -3 एंड लेस, अच्छा लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, स्क्वायर ब्रैकेट है ना, लेस देन इक्वल टू 4 है। अब इसमें ये अपोजिट साइन है, तो मैंने क्या बोला था कि 0 पे ब्रेक दे दो, अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, डिफरेंट साइन है, तो 0 पे ब्रेक दे दो। मतलब इस चीज को कैसे लिख सकता हूं मैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड लेस देन 0, ठीक, लेस देन इक्वल टू 0, अच्छा, एंड या यूनियन, ये वाला सॉल्यूशन भी और ये वाला कंबाइन होंगे दोनों, ठीक है, क्योंकि ये भी सॉल्यूशन है और ये भी सॉल्यूशन रहेगा, तो x ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 4। अब करो इसको, अब ये और 0 से कम है या बराबर, तो इसमें इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो 1/x इज ग्रेटर देन 1/0 पीछे से, ठीक, एंड लेस देन -1/3 यूनियन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4 एंड लेस देन 1/0 आगे से। अब ये क्या बन जाएगा, 1/x इज द एलिमेंट, सॉरी पहले लिख लो, 1/x इज ग्रेटर देन,
1/0 पीछे से है, ठीक है, -0.0001 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, तो क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। एंड लेस देन -1/3 यूनियन x ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 1/4 एंड लेस देन इन्फिनिटी। अब कंबाइन लिखोगे तो क्या लिखोगे, x इज द एलिमेंट माइनस इन्फिनिटी से ये इक्वल टू था तो ये इक्वल टू रहेगा -1/3 यूनियन, इक्वलिटी है तो स्क्वायर ब्रैकेट आएगा 1/4 से इन्फिनिटी। तो ये कंबाइन, ये पूरा सॉल्यूशन है, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से -1/3 यूनियन 1/4 से इन्फिनिटी। अच्छा, और देखो, तो ये x² और 1/x लिखना हमें ऐसे हम बताते हैं, x की वैल्यू गिवन है, x² और 1/x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज रेंज ऑफ फॉलोइंग, इसकी कितनी रेंज हो सकती है। अब इसमें हम स्क्वायर का यूज करेंगे, इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, 4x² है प्लस 28x है प्लस 41 है। एक करके दिखाता हूं, तो ये वाला खुद करना, बिल्कुल सेम तरीका है। When x is the element -3 से 2 दे रखा है, ये दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार तो हम when x is equal to कोई इंटरवल भी दे सकते हैं, या ये भी बोल सकते हैं कि x is the element real, ठीक, दोनों के लिए बता देता हूं, ठीक, इसको कर देता हूं दोनों के लिए, फिर ये खुद कर सकते हैं। अच्छा, ये और ये अलग है, ये करवाऊंगा, ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम मेथड से हो जाएगा, नहीं होगा तो बताना। अब ये है, इसको कैसे लिखूं मैं, x² की फॉर्म में लिखो इसको पहले, ठीक है, x² की फॉर्म में लिखो, तो कैसे लिखोगे, 2x का स्क्वायर दिख रहा है प्लस 2ab टर्म ये होती है, तो 2x प्लस 7 का स्क्वायर हो गया। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 4x² प्लस 49 जो कि 41 है ही, 8 और जोड़ना है घटाना है, और 2ab जब करोगे तो 28x मिल गया, 2 to the 4 7 28x। तो ये आप जानते हैं मेथड ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर से कैसे लिखना है, तो स्क्वायर बना लिया, क्योंकि स्क्वायर का हम जानते हैं कि ग्रेटर देन 0 होता है स्क्वायर की वैल्यू, ठीक, तो ये चीज आ गई, प्लस 41 था, अब 7 7 49, तो 8 की जरूरत हो रहा है, 41 तो है, तो 8 की जरूरत हो रहा है, तो प्लस 8 कर दिया, -8 कर दिया, ठीक है। तो अब दिस पूरी थिंग इज इक्वल टू मेरा ये आ गया, ठीक, इसको खोल के पूरा लिखूंगा मैं, 4x² मिल गया, 2ab 28x मिल गया, 49 है, ठीक है, 49, तो 49 में 41 तो है, अब इसमें सिर्फ -8 करना था, ठीक है, -8, क्योंकि 49 कर दिया मैंने, सॉरी ये भी नहीं लिखना था, 41 भी नहीं लिखना, ये हो जाएगा -8। इसको खोलो, 4x² प्लस 49 में से 8 मैंने माइनस कर दिया, तो 41 पहुंच गया, और प्लस 2ab 28x है, तो ये आ रहा है। अब देखो, 2x प्लस 7 का स्क्वायर ये ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है, x की वैल्यू कुछ भी लोगे, ये चीज तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आएगी, ठीक है, इक्वल टू भी हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, ठीक। अब सब्ट्रैक्टिंग 8 फ्रॉम बोथ साइड्स, तो ये हो गया मेरा -8, और यहां भी मैंने -8 कर दिया, तो कितना आ गया, 2x प्लस 7 -8, दिस थिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू -8 आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू -8। तो इसका मतलब ये वाली जो चीज है ये कितनी हो जाएगी, अच्छा ये मैं रियल नंबर के लिए सॉल्व कर रहा हूं पहले, ठीक है, रियल नंबर के लिए, रियल नंबर था x इज द एलिमेंट रियल, तो ये वाली चीज ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक, और फिर मैंने ये वाला एक्सप्रेशन तैयार कर लिया, तो ये चीज आ गई। अब ये क्या हो गया, मतलब 4x² प्लस 28x प्लस 41, ये क्या था, यही तो है, तो दिस थिंग, इसकी जो रेंज है वो कितनी आई, ग्रेटर देन इक्वल टू -8 एंड लेस देन इन्फिनिटी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे लिखोगे, दिस थिंग 4x² प्लस 28 प्लस 4x² प्लस 28x प्लस 41 इज, दिस थिंग इज द एलिमेंट 8 से इन्फिनिटी,
तो ये कब सॉल्यूशन है? जब x इज द एलिमेंट रियल है, -8 से इन्फिनिटी। ठीक है, -8 था ना ये, ग्रेटर देन इक्वल टू -8, तो -8 से इन्फिनिटी। अच्छा, अब जब x की वैल्यू -3 से 2 दे रखी है, तब कैसे सॉल्व करेंगे इसको? अब ये चीज तो है ही हमारे पास। अच्छा, x ग्रेटर देन, स्क्वायर ब्रैकेट है, ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड लेस देन इक्वल टू 2 दे रखी है। ठीक है, अब क्या करूंगा, 2x + 7 बनाता हूं पहले। तो 2 से मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, तो 2x आ गया, लेस देन इक्वल टू -6 आ गया, लेस देन इक्वल टू 4 आ गया। फिर +7 कर दिया, एडिंग +7 बोथ साइड्स। ठीक, तो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया, 7 ऐड किया ना, तो 7 में 6 गए 1 एंड लेस देन इक्वल टू 7 ऐड किया तो 11। अब इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, तो 2x + 7 इसका स्क्वायर। ठीक, अब 1 और 11 के बीच में अगर होता है कोई, अब इसको मान लो ये कैपिटल X था। ठीक, कैपिटल X, कोई X है वो 1 और 11 के बीच में है, तो x² किसके बीच में आएगा? 1 का स्क्वायर और लेस देन इक्वल टू 11 का स्क्वायर आएगा, या 0 से लेना पड़ेगा। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूंगा तो 1 से 11 था ना, तो सॉरी 1 से ही ज्यादा रहेगा, 0 1 के बीच में नहीं आएगा ये, क्योंकि 1 से ज्यादा है ना, तो 1 से कम हो ही नहीं सकता। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 11 का स्क्वायर, 1 to 1 आ जाएगा। ठीक, अब मुझे तो ये पूरी चीज किसके बराबर है, ये पूरी चीज इसके बराबर है, मुझे तो ये लाना था एक्सप्रेशन। तो -8 सब्ट्रैक्ट कर दो बोथ साइड्स, 1 माइनस ये 1 है, -8, तो कितना हो गया, ये वाली चीज क्या है, यही तो है। तो ये 4x² + 28x + 41, ये जो चीज है ये ग्रेटर देन इक्वल टू है -7 एंड लेस देन इक्वल टू है 113। ठीक, 113 आ गया। तो ये पूरी चीज कहां हुई, दिस होल थिंग इज द एलिमेंट ऑफ -7 एंड 113। ठीक है, ये आ गया। इक्वल टू होगा तो स्क्वायर ब्रैकेट आएगी, और इक्वल टू तो है ही, तो ये चीज आ गई। तो मैंने इसकी जो रेंज है या वैल्यूज है, कहां से कहां ले सकता है, ये मैंने दो x की वैल्यूज के लिए सॉल्व किया। पहले तो मैंने लिया x इज द एलिमेंट रियल। ठीक, रियल की स्टार्ट मैंने रब कर दिया, उसको देख लेना कैसे किया। फिर मैंने x लिया इसके बीच में, तब इसकी वैल्यूज कहां से कहां जाएंगी वो ऐसे निकालना है। ठीक है, टू स्क्वायर इस फॉर्म, दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग, और x इसके बीच में था, तो ये वाली चीज मैं लेके आ गया। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं, बिल्कुल सेम पैटर्न पे इसको सॉल्व करना। अच्छा, अब C और D करना है। ये C और D में क्या दे रखा है, x इज द एलिमेंट रियल दे रखा है। तो कैसे करेंगे, देखो, जब रेसिप्रोकल में होता है तब कैसे सॉल्व करते हैं बता देता हूं। रेसिप्रोकल में है ना ये 1/x² + 2 दे रखा है। ठीक है, चलो ये बाकी बचे नेक्स्ट वीडियो करेंगे, वीडियो लंबा हो गया। ये C D ये वाला और ये नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।